अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी ठग से ठगी। एक नगर के बाहर एक घाटी के सुनसान स्थान पर एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका काम राहगीरों को लूटना व ठगना था। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति अपना एक बैल लेकर उसी राह से गुजरा। उसका नाम मंगतराम था। गांव में वो मंगतू के नाम से अधिक जाना जाता था। मंगतू उस बैल को अपने किसी रिश्तेदार को देने जा रहा था। वजह थी कि उसे तुरंत ही कुछ पैसों की जरूरत थी। उसका विचार था कि रिश्तेदार के पास बैल रखकर कुछ धन ले आएगा और अपना काम चला लेगा। मार्ग में उसे ठग के 4 पुत्र किसी शिकार के इंतजार में बैठे थे। मंगलू जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो खुशी से चारों प्रसन्न हो उठे और उसके करीब पहुंचकर एक भाई ने मंगतू से कहा, अरे भाई, तुम्हारा बैल तो शानदार है। अगर ये बैल तुम मुझे दे दो तो मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। ठीक है भैया, यदि उचित पैसे मिलेंगे तो मैं इसे बेच दूंगा। मंगतू ने कहा, देखो उस झोपड़ी में शायद कोई बैठा हो, हम उसके पास चलकर बात करते हैं। ठग के बेटे ने कहा, आखिर इस सौदे का कोई गवाह तो होना चाहिए। चलो भाई, मुझे इस पे भला क्या एतराज हो सकता है। सीधा सादा मंगतू राजी हो गया। अब वो चारों भाई मंगतू को लेकर अपने पिता की झोपड़ी में आए। वे ऐसे प्रदर्शित कर रहे थे जैसे आपस में वे एक दूसरे को जानते ही न हो। लड़कों ने अपने पिता को बताया, बाबा, हम इस भाई से ये बैल खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम खरीदने वाले हैं और ये भाई बेचने वाला। हमारे बीच कोई मध्यस्थ नहीं है, अतः हम चाहते हैं कि आप हमारे मध्यस्थ बने। पूरी बात सुनकर उनका बूढ़ा पिता कुछ सोचने की नकल करने लगा। फिर बोला, भाई लोगों, तुम लोग मेरे पास आए हो तो स्वागत है, मगर ये बताओ कि पंच बनकर मैं जो फैसला करूंगा क्या तुम सभी को मान्य होगा? हाँ हाँ, हम क्यों नहीं मानेंगे, उसका बड़ा पुत्र बोला। आप सीधे साधे बुजुर्ग आदमी हैं, आप जो भी बात कहेंगे हमारे भले की ही कहेंगे। क्यों भाई, उसने मंगतू को टोका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मंगतू ने भी ये सोचकर सहमति जता दी कि तीसरा जो भी निर्णय देगा निष्पक्ष होकर करेगा। तब बूढ़े ने कहा, अब बताओ क्या बात है। बात यह है कि हम इस भाई से ये बैल खरीदना चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि हम इस भाई को बैल की उचित कीमत क्या दें। बूढ़े ने बैल को देखा, कुछ देर परखने की एक्टिंग करता रहा, फिर बोला, भाई ये बैल तो 5 रुपए से ज्यादा कीमत का नहीं है। क्या? ये सुनते ही मंगतू उछल पड़ा, सिर्फ 5 रुपए? पर उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठग के बेटों ने शीघ्रता से जेब से 5 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमा दिए और बोला, लो भाई, हमें पंच परमेश्वर का फैसला मंजूर है। मंगतराम हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। उसने कह दिया था कि पंच जो फैसला करेगा वो उसे मान्य होगा, अतः जब अगर वो कोई हील हुज्जत करता तो नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंचती। अब तो चुप रहने में ही भलाई है। यही सोचकर उसने खून का सा घूंट पिया और 5 रुपए लेकर चल दिया। राह में वो तरह तरह की बातें सोचता जा रहा था। इतना तो वो समझ ही चुका था कि वो उन लोगों द्वारा ठगा गया है। वे आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने योजना बनाकर उसे ठगा है। अब वो सोचता जा रहा था कि इस ठगी का बदला कैसे ले। इसी सोच विचार में वो घर पहुंच गया। सारी रात वो उन ठगों से बदला लेने की योजना बनाता रहा। तब कहीं जाकर उसके दिमाग में एक योजना आई और फिर अपनी उसी योजना के अंतर्गत दूसरे दिन उसने एक स्त्री का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर चल पड़ा जिधर से कल गुजरा था। कुछ ही देर बाद वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां वे चारों भाई बैठे थे। जब वो उनके करीब पहुंचा तो कल की तरह आज भी बड़ा भाई उसके करीब आया और बोला, मौसी, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? मैं बहुत दुखी स्त्री हूं बेटा। मेरे घर वालों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है और अब मैं अपने पीहर जा रही हूं। पता नहीं वहां भी मुझे शरण मिलेगी या नहीं।
चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आपस में विचार विमर्श किया कि हमारे यहाँ कोई औरत नहीं है, अतः क्यों न इस औरत को हम अपने घर में रख लें। इस तरह हमें खाना भी पका पकाया मिल जाएगा और हमारे पिता को भी कुछ आराम मिल जाएगा। चारों भाई इस पर राजी हो गए। बड़ा भाई मंगतू से बोला, मौसी, आज के संसार में कोई किसी को सहारा नहीं देता। यदि सही समझो तो तुम हमारे साथ रहो, यहां तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मौसी बना मंगतू राजी हो गया। लड़के उसे लेकर खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में आ गए। जब उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई तो वो भी खुश हो उठा। इस तरह मंगतू स्त्री के रूप में उनके साथ रहने लगा। बातों ही बातों में वो ये भी जान गया कि ये लोग कौन है और इनका असली धंधा क्या है। एक दिन उस थक के लड़के शिकार की खोज में गए हुए थे। तब मंगतू ने बूढ़े से कहा, देखो जी, तुम्हारे शरीर से बड़ी बदबू आ रही है, न जाने तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो। आओ, आज मैं अपने हाथों से मल मल कर तुम्हें गर्म पानी से नहलाऊं। ऐसी बात सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ऐसी सेवा भावी स्त्री तो भाग्यशाली को ही मिलती है, इससे कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए। अतः उसने अपने जेवर, गहने और नकदी आदि जहां जहां रखे थे सब स्थान उसे दिखा दिए। सब कुछ देख समझकर मंगतू ने कहा, ये सब तो हुआ, आओ अब तुम्हें नहला दूं। खुशी खुशी बूढ़ा बाहर आ गया। तुम कपड़े उतारकर चारपाई पर लेट जाओ, मैं तुम्हें चारपाई से बांध दूंगी ताकि शरीर रगड़ते वक्त हिले नहीं। बूढ़ा तो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। वो कपड़े उतारकर तुरंत चारपाई पर लेट गया। अब मंगतू ने एक रस्सी से उसे बांध दिया। बूढ़ा उसकी होशियारी जरा भी नहीं समझ पा रहा था। उधर मंगतू ने गरम गरम पानी का बर्तन उठाकर उस पर डाल दिया। बूढ़ा बुरी तरह चीख उठा, पर वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मंगतू पानी के पतीले उस पर डालता रहा और बूढ़ा चीखता रहा। उसका जिस्म उबल गया। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह बेहोश हो गया। तब अवसर अच्छा पाकर मंगतू झोंपड़ी से सारा धन जेवर वगैरह लेकर चंपत हो गया। शाम को जब उसके चारों पुत्र घर आए तो बेहोश बूढ़े को चारपाई से बंधे पाया। उसकी चमड़ी जगह जगह से जलकर सिकुड़ गई थी। घर का सोना चांदी सब गायब था और दूर दूर तक मौसी का कहीं पता नहीं था। किसी तरह वे बाप को होश में लाए और सारा माजरा पूछा। तब रोते रोते बूढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। जब पुत्रों ने उसे बताया कि घर का सारा माल गायब है तो बूढ़ा बुरी तरह रोने लगा। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। उधर मंगतू अब भी तो चैन से नहीं बैठा था। उसने तो मन ही मन विचार कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, लोगों को इन ठगों से छुटकारा दिलाकर ही रहेगा। अतः दूसरे दिन उसने मसालों के सौदागर का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर चल पड़ा जिस पर वो चारों ठग भाई बैठे रहते थे। आज भी वो चारों भाई अपनी निश्चित जगह पर बैठे थे। मंगतू ने उनसे मित्रवत बातचीत की और बातों ही बातों में लड़कों ने उसे बता दिया कि किस प्रकार उन्होंने एक बेसहारा औरत को सहारा दिया था और किस प्रकार वो बाप को घायल करके सारा माल असबाब लेकर चंपत हो गई। मंगतू ने उन्हें बताया कि वो वैदक भी जानता है। तब चारों लड़कों ने उससे आग्रह किया कि वो उसके बाप का इलाज करें। मंगतू राजी हो गया। घर जाकर उसने बूढ़े को देखा, फिर बोला, बहुत बुरी दशा है, यदि समय पर इलाज न मिला तो ये मर भी सकते हैं। बूढ़ा कुछ कुछ होश में आ गया था और असहाय सा अपने पुत्रों की ओर देखने लगा था। बड़े पुत्र ने मंगतू से कहा, आप इलाज कीजिए वैद्य जी, इनके उपचार में जो खर्च आएगा हम उठाएंगे। ठीक है, तुम लोग मुझे 4 चीजें ला दो, गवार पाठा, गेंदा, रमतेला, तेल और शहद। ये चीजें कहाँ मिलेंगी वैद्य जी? गवार पाठा यहाँ से 3 मील दूर सरंगपुर में, गेंदा 4 मील दूर सीतापुर में, रमतेला तेल 5 मील दूर डुगुरिया में और शहद 6 मील दूर झिंगरा टोला में। ठीक है, हम शीघ्र ही ये चीजें लेकर आते हैं। और फिर चारों धूर्त भाई दवा की सामग्री लेने के लिए चले गए। उधर मंगतू ने अपने झोले से नमक मिर्च निकाली और बूढ़े के शरीर पर मसल दी। जख्मों पर नमक मिर्च लगने के कारण बूढ़ा गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। तब मंगतू बोला, बूढ़े ठग, ये सजा है 100 रुपए के बैल को 5 रुपए में ठगने की। याद आया, मैं वही मंगतू हूं
पंच बनकर जिसका बैल तूने 5 रुपए में ठगा था, मैं ही कल औरत बनकर तुझे खौलते पानी से नहलाकर गया था। मैं ही तेरी सारी धन दौलत ले गया था, क्योंकि वो पैसा लोगों का है, इसलिए उसे मैं धर्म कर्म के कामों पर खर्च करूंगा। तू अपनी करनी का फल भोग, कहकर मंगतू चलता बना। शाम को जब उसके पुत्र घर लौटे तो देखा कि वैद्य का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था और चारपाई पर पड़ा बाप जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। टूटे फूटे शब्दों में बूढ़े ने अपने बेटों को वैद्य की सच्चाई बताई। फिर बोला, बेटा, इस प्रकार के कामों का यही दंड मिलता है। कसम खाओ कि अब जीवन में तुम कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जिंदगी व्यतीत करोगे। बेटों ने बाप को वचन दिया और इसी के साथ बूढ़े की यह लीला समाप्त हो गई।